इसीलिए आप परमेश्वर के वचन में महात्मा गांधी ने पहले क्या बोला, ये महात्मा गांधी जो बोलता है, हम बहुत लोग इससे अपने बचपन में बहुत यूज करता है, लेकिन आज बड़ा होने के बाद में यूज नहीं करता है। मैं छोटा बच्चा में जब स्कूल में था, मैं इस बात को बहुत यूज करता है। क्या कैसे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। ये महात्मा गांधी ने बोला है, लेकिन महात्मा गांधी से पहले यीशु मसीह आया। हालेलुया। महात्मा गांधी से पहले यीशु मसीह आया और यीशु मसीह इसी को बोला, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये तीन चीज आप कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वर्ग में राज्य दिखाते हैं। हालेलुया। तो इन चीजों को मैं छोटा सा में बहुत बोलता था, आजकल नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर मैं याद आया इसे बोलने के लिए मैं बोल दिया कि ये चीजें हमारी सफलता का है। महात्मा गांधी ने यूज किया है, भाई बुरा मत देखो, मारना है मारो लेकिन छोड़ के चला जाओ, लेकिन बुरा मत देखो। वहां पर मैं एक पिक्चर में बहुत पिक्चर देखता था, मैं पहले एक पिक्चर में से मैं पुराना पिक्चर देखता था, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा देखने के लिए हाथ बंद करो। मैंने एक दिन बाइबल पढ़ रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कोई बच्चा में से लिखा है कि तुम्हारा आंख अगर बुरा करे आंख निकाल दो। मैं बोला प्रभु आंख निकाल दोगे तो फिर मेरा कोई कैसे देखूंगा। तो उसके बाद मेरे पवित्र आत्मा ने बात किया, आंख निकालने का मतलब क्या है, जब देख रहे वो वहां से निकालो। हालेलुया। मैं समझा खुदावंद यीशु आप मैं बच गया, नहीं तो मैं आंख निकालूंगा तो फिर कैसे देखूंगा। हालेलुया। एक सीधा ने समझना हमारे को। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर का गौरव, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा मुंह बंद करो, और इसको भी डिसाइड करके हमारा नीति वचन में लिखा है ना, तब जब तुम कुछ भी बात बोलना चाहते हैं तो अपना बात को बंद करो। मैंने बोला कि मुंह ही बंद रखो, मतलब बीवी से बच्चों से कैसे बात करोगे, बुरा सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ कैसा है, बुरा बोलने से बंद करो। यानी कि हम मुंह आज को नहीं, हृदय को बंद करने के लिए बोला। हालेलुया। इन सारी चीजों को मैंने, और तुम्हारा टांग गलत जगह में जा रहा है तो तुम्हारा टांग निकाल दो। सारा बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अरे मैं सब चीज को पहचान भी करने लगा, प्रभु क्या है, टांग निकालो, हाथ निकालो, बुरा मत छो, हाथ छोड़ दो, हाथ ऊपर के फेंक दो बोलता है। बचपन ऐसे लिखा है। हम इन सारी चीजों को मैंने डिसाइड करने लगा एक दिन बैठ के, प्रभु मैं हाथ तोड़ देंगे तो मैं कैसे काम करूंगा, मेरे पास बच्चे भी होंगे, पहले की बात अभी नहीं, अभी तो बच्चे बच्चे होंगे। पहले मैं जब शुरू में ऐसा बचन का ये होने लग गया था, जब मैं यूएस कंपनी में था 2004 में, उस टाइम में मैंने इन सारे वचन को डिसाइड करने लगा, प्रभु इस वचन तो ऐसे बोलते, हाथ भी निकाल दो, पैर भी निकाल दो, हाथ भी निकाल दो, सब कुछ निकालो, मैं कैसे रहूंगा फिर। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने धीरे धीरे मुझे समझाने लगा, जब पैर निकालने का मतलब तू जिस जगह में तू बुरा करने जा रहा, वो आपको कॉल करता, आओ भाई यहाँ मारना है, यहाँ मर्डर करना है, तो उस जगह से अपने पैर को निकालो। हालेलुया। वो आपको बोलेगा आओ ना एक सुंदर लड़की है, यहाँ हमें कुछ उससे इंजॉय करना हुआ करना है, वहां से निकालो। ये है तुम्हारा पैर निकालने का अर्थ है। हालेलुया। जो कुछ अगर चोरी कर रहा है, झुमके से कोई नहीं दिख रहा है, छुपा रहा है, वहां से हाथ निकालो, ये मेरा अर्थ है निकालने का। हमें समझना है ना कौन कौन सा चीज आवश्यक है, कौन सा चीज गुप्त है। परमेश्वर ने राज में हमें बचाने के लिए, शैतान को नहीं पता कि यीशु मसीह आया तो क्या हुआ। यीशु मसीह ने सबको बोले, शैतान के सताए लोगों को क्या किया, अच्छा कर्म किया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम भी अभिषेक हैं, तो आप अपना जिंदगी को अभिषेक रखो, तो आप भी क्या करोगे, अपना जिंदगी को अच्छा करते फिरोगे। परमेश्वर के लिए आपका पहले से जुर्माना हो चुका है, जुर्माना बोलते हैं क्या, जरिक हो चुका है, अब जरिक हो चुके हैं, आपको रचना कर चुका है, इसलिए उसका वचन भी तब पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब हम वचन को, ये मनुष्य के लिए, हम एक बात यहाँ अब डिस्कशन करेंगे। आज तक मैंने बाइबल तो बहुत पढ़ता हूँ, शायद आप लोग पढ़ भी होंगे, आप लोग भी पढ़े लिखे, मैं पढ़ ली हूँ, लेकिन मैं आप तक नहीं पढ़ा हूँ कि ये बाइबल पेड़ और जानवर पढ़ेंगे बोल के नहीं लिखा, पेड़ पौधे जानवर नहीं पढ़ेंगे बोल के लिखा, इससे वो ज्ञान पाएंगे नहीं लिखा, इससे केवल मनुष्य पढ़ेंगे और मेरे आज के। हालेलुया। इस पुस्तक को दूसरों के लिए नहीं लिखा, ये मानव जाति को, अपने पुत्रों के लिए, क्योंकि इसको टाइम निकाल के बनाया है, उसको ये पुस्तक दिया है ताकि मेरे पुत्र, क्योंकि एक पवित्र आत्मा सहायक जो भेजेगी, जो 14-26 में लिखा है, यूहन्ना 14-26, उसमें मैं सहायक भेजूंगा, वो तो वैसे सिखाएगा। आज भी हमें पवित्र आत्मा को बोलते तो आके तो सिखाती है, इसके बाद हम इसके अनुसार इस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बोला। हालेलुया। जब उत्पत्ति में देखते हैं, मैं कहानी में जाऊंगा, उत्पत्ति में देखते हैं, हालेलुया 1:28
27-28 में सब बात करेगा कि मैं तू इस सारे चीजों को तू राज करो। क्यों नहीं बोला आज टाइगर और शेर बाल हमारे पर राज करते हैं? कभी बोला मत तुम सब चीज को राज करो, लेकिन टाइगर और टाइगर तुम्हें राज करेंगे, नहीं बोला। लेकिन शेर और टाइगर को राज करने के लिए हम देते हैं तब राज कर सकती है। लेकिन ये सब अधिकार किसका है? हमारा है। तो अधिकारी पाने का क्या है? अगर आज भी दानियल को मुंह के अंदर शेर के गुफा में शेर नहीं खा पाया, क्यों नहीं खा पाया? वो पाप की दुनिया में उसको नहीं खा पाया, क्यों? परमेश्वर का वचन उसके साथ था। और आज भी जानते हैं कि आदि में वचन तो परमेश्वर ईश्वर है। तो हमारे अंदर वचन है तो वो हमें टिच नहीं कर सकती है। समझना इस बात को, हम अधिकारी वाले हैं, आज भी अधिकारी हैं। उस टाइम में हमें किसी को अधिकारी नहीं दिया। वो नहीं बोला कि हाथी इतना बड़ा है, थोड़ा सा तू अधिकार रखो, हाथी को थोड़ा दे दो, नहीं बोला पूरे को तू अधिकार रखो। समुद्र के मछली को भी खाओ। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक चीज को खाने के लिए मना किया, वो क्या है? कौन कौन जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह एक चीज, अच्छा ठीक है आप लोग को सही नहीं पता नहीं है तो मैं बच्चन से निकालेगा, वो क्या चीज खाने के लिए मना किया है? एक काम करें, व्यवस्था व्यवहार 8 का 11 वचन, वहां पर परमेश्वर सिर्फ एक चीज को मना कर रहा है, बाकी तो सब खा ले। अगर मैं सिर्फ एडिंग दिखा दूंगा और बाकी आप लोग बाद में वहां से किताब पढ़ ले। हालेलुया। नहीं 14 का 8 वचन, लेवी व्यवस्था 14 का 8 वचन, और दोनों जगह लिखा है व्यवस्था विवरण 14 का 8 और लेवी व्यवस्था 11 का 7, दोनों जगह में लिखा है। लेकिन आप कोई सा भी पढ़ेंगे तो सेम लिखा है, या तो लेवी व्यवस्था लिखा सकते या तो व्यवस्था विवरण 14 का 8 वचन पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर क्यों इसको मना कर रहा है? हालेलुया। ना तो उसका मांस खाना और ना उसका लोथ मतलब शरीर, लोथ मतलब शरीर, उसका शरीर तक नहीं छूना। मांस भी नहीं खाना, शरीर भी नहीं छूना। लेकिन हमारा पालिया समाज में तो शुअर पे ज्यादा पाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इसको ही मना किया। हमने भी पाला है कुछ टाइम, जब नया हुए ना तो हमने भी पाला है, लेकिन परमेश्वर इसको क्यों खाने? इसमें वो आयो सेना को डाल दिया था। तो ये अभी सुअर का खाने वाला कब से पैदा हुआ है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बाइबल कितना साल पहले लिखा, तो उसके पहले से वो दुष्ट आत्मा को उसमें डाल चुका है, तब से खाने को मना करा। लेकिन आज तो मसीह लोग सुअर को ज्यादा खा रहे हैं। अरे हम आज्ञा तो थोड़ा सीखना चाहिए ना, परमेश्वर की और क्या चीज खाने को मना कर रहा है। हालेलुया। आज तो समझना चाहिए ना। मैं भी जिस दिन से वचन को जब पढ़ लिया तब से मैंने सोचा प्रभु तूने इसलिए बोला था कि सुअर मत खाओ, मैं समझा नहीं था, सेना को डाल दिया था तुमने। और आज परमेश्वर वचन से बोल रहा है, सब आगे भी पढ़ सकते हैं, पूरा वचन लिखा है, सब कुछ खाना है। हमने भी वो पता है आप लोगों को। एक चीज और भी खाने की इस वचन में लिखा, कभी पढ़ लेना। हम 2 वचन को देते हैं, आप उससे बोल कभी एडिंग से पढ़ना, 2 चीज और खाने को है। और वो चीज बटर जो होता है ना, बटर, हालेलुया, बटर इंग्लिश में बटर बोलते हैं, इंग्लिश हमारे और है, उसको भी खाने के लिए मना कर रहे हैं। और 3 हमने भी खाता था, लेकिन मैं जिस दिन इस बच्चन को पढ़ लिया, मैंने वो मुर्गा दुकान से और खाना बंद कर दिया। प्रभु तुमने जो चीज मना कर रहा है, मैं आज्ञा करना पड़ेगा। अगर उसका पुत्र बनना है, उसका बात सुनना है, तो उसकी वचन भी सुनना है ना। कौन है ये वचन? उसका आज्ञा नहीं मानोगे तो कीर्ति कैसे सीखोगे? उससे कैसे बात करोगे? आज्ञा ही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ लेना इसको कभी भी। ये से तो बाकी इन सारी चीजों को छोड़ के तो सब आ सकता है, लेकिन सांप को भी मना कर दे, सांप को भी नहीं खाना। लिखा है इसमें। मैंने इस दिन पढ़ लिया, ये दोनों वचन को चेक कर रहा था। वचन में थोड़ा ध्यान लगाऊंगा क्या क्या चीज परमेश्वर मना कर रहा है। मैंने उसको शुरू किया था, हालेलुया। मैंने 20 दिए, 1 से शुरू करके मैं पढ़ते गए, यहाँ पर आया तो मुझे एक चीज मिला। आगे जाके और भी लिखा है, खुदावन यीशु मसीह ने ओढ़ पोड़ भी नहीं खाना, वो भी लिखा है, ओढ़ पोड़ भी नहीं खाना। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह, ये तो बहुत खाता हूं मैं, लेकिन आज से खाना छोड़ दे।
जो वचन मिल गया मैं खाना छोड़ दिया। अरे क्योंकि आ गया ही दवाई, आपको बोलेगा, आपको टीवी का रटेगा, प्याज मर्च नहीं खाना है, नहीं खाने का तब रटेगा। पर आपको कोई बातों दे रहा है तो वो बातों में रखेगा तभी तो ठीक हो जाओगे। आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा में बात, अन्य भाषा में बात आ गया तो नहीं मान रहे, कहां से बचोगे? अरे आपको बोलेगा, यदि यहाँ पर फोड़ा हो गया, बहुत दर्द कर रहा है, वो बोलेगा ए आलू नहीं खाना, बहुत गर्म होता है, इसके मत कर। तो आप आलू खा लिया तो क्या होगा? छिलाओ। हालेलुया। तो जब आ गया ही ना मान रहे तो क्या करोगे? हालेलुया। तो फिर बोलते हैं कि मैं इतना दिन से परमेश्वर मांगता, प्रार्थना करता, आज्ञा पहले माना है, परमेश्वर इसने कितना आज्ञा दिया उसे पहले एंजॉय कर, फिर बात कर उससे। पहले ही बात करना चाहते हैं, बोलते मैं रात को 4 बजे उठी, 4 बजे उठने से कोई मतलब नहीं, प्रभु तो 1 घंटा बोला है। चेले लोग को आप रास्ते के बगीचा में क्या बोला कि तुम 1 घंटा मेरे साथ जाओ, 1 घंटा में क्या पता दूंगा, 1 घंटा टाइम, आप 4 घंटा बात करो। हालेलुया। कितना भी आपका परमेश्वर के लिए हालेलुया दान दो, उससे मतलब नहीं है। आपको मेन बात है उसके साथ अगर संगीत करना है। हमने गाना भी गाया है, हालेलुया। कौन सा गाना हम सभी को जानते हैं, हालेलुया। सुबह सारा वचन पढ़ो, फिर क्या उसके चर्च में जाओ, स्तुति करो, लेकिन वहाँ दूसरा वचन को क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं बोलता वहां पर कि तुम कल प्रार्थना करो और सो जाओ? वहां पर वचन पढ़ने से हम परमेश्वर से बात करते हैं, वचन पढ़ते हैं, मन लगाते हैं। मैं ना ये वचन को जब पढ़ता हूं तो मैं रीडिंग करता हूं, मैं आत्मिक जिंदगी में लेके जाता हूं। मैं लिखित वचन में नहीं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तो मैं आत्मिक में लेता हूं। प्रभु मुझे बात कर, इससे नहीं बात करोगे परमेश्वर कहता लड़ो मुझसे। मैं ये वचन को बहुत दिन पहले पढ़ा हूं, ढूंढ रहा हूं मैं इस वचन को, तुम मुझसे लड़ते नहीं है। बाप तुम अपने शरीर के संसार की बाप से लड़ते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल बाप से लड़ते नहीं, कैसे कहोगे? मैं ढूंढ रहा हूं, पढ़ लिया ये वचन को, एक दिन बहुत दिन पहले प्रचार भी किया है, लेकिन अब तक उस वचन को ढूंढने नहीं मिला। लेकिन ये वचन को जरूर ढूंढ के आपको एक दिन दिखाऊंगा। तुम लड़ते नहीं हो, तुम्हें भूख लगेगा तो हमें मां से लड़ते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मां से बाप से लड़ते हैं, मुझे ये चाहिए, बाप बोलेगा अगला दिन से मेरे बच्चे इतना दिन से साइकिल 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 लड़ रहे हैं, तो बोले लेंगे लेंगे उनको लेंगे। अरे हम भी आत्मिक पिता से एक बार लड़ेंगे ना, मुझे पवित्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए, मुझे ये चीज़ें जो जो नहीं जानता उसे सुधार दो, हम लड़ेंगे तो देगा ना। बाप से कैसे लड़ सकते? वो सृष्टि के बाप से, हमारे रचने बाप से एक बार लड़के थे कोई चीजों के लिए। लेकिन आप धन संपत्ति को लड़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह तो पहले बोला धन संपत्ति वाला तो स्वर्ग राज्य में आएगा ही नहीं। अब तो धन संपत्ति पहले मांग रहे। परमेश्वर ने मत्ती 6:33 में क्यों बोला है? सबसे पहले क्या ढूंढो? परमेश्वर के राज को ढूंढो। लेकिन मसीह को क्या ना, लोग तो सबसे पहले दोनों मांग रहे हैं। मांगो तो तुम्हें दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसका कौन सा चीज मांगने के लिए बोला है? एक व्यक्ति को मैंने अब से 2018 में ना 16 में मैंने एक जगह प्रचार कर रहा था। हालेलुया। एक चर्च में जब मैं प्रचार कर रहा था, एक बुड्ढा ने आया, वो प्रधान है उसी गांव का, और उसी ने कहा मुझे सबसे पहले 5 महानगर बनाने दो, इसके बाद मैं विश्वास करेगा। अरे परमेश्वर ऐसा विश्वास करने वाला वो साइड लगता है, बेटा तो इधर बैठ। ये है मसीह लोगों का जिंदगी। मसीह लोगों का जिंदगी पढ़ना है कि परमेश्वर क्या क्या आज्ञा दे रहा है, धीरे धीरे फॉलो कर जाए। 1 साल 2 साल आप लोगों को विश्वास नहीं करेगा। मैं 2004 मैं बचपन से ईसाई मसीह हूँ। 2004 में मैं बीटीसी किया ड्राइवरी सीखने के लिए, और वहाँ पर मैंने ड्राइवरिंग तो ऐसे पढ़ाई करते थे, हालेलुया। और हम 3-4 लोग एक लाइट में बैठते थे, गुड़ खाने वाले लोग, क्योंकि इसको बनाएगा तो क्या सब लोग देखेंगे, तो गुड़ रखते थे हम लोग अंदर टेबल के अंदर से देते थे, डाल देते थे। मैं वो जिंदगी से कैसे बदलना उस टाइम में, मैंने उसी टाइम से मसीह में था, लेकिन मसीह को मैं समझता नहीं था। वचन क्या है, वचन क्या क्या मना करता है, मैंने कुछ नहीं समझने लगा। जब 2010 आई तो मैं धीरे धीरे वचन को समझने लगा कि परमेश्वर का आज्ञा क्या क्या पालन करने से वो आएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है, खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह को, वो खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना 23 खुदावन यीशु मसीह वहाँ का वचन कहती है, एक बार वहाँ पर आएंगे तो पता चल जाएगा। परम पिता परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया,
14 उसका 23 में क्या कहती है? हालेलुया। ओ परमपिता परमेश्वर, आप दो जगह पढ़ सकते हैं इसको, 21 भी सेम है और 23 भी, 14 का 21 और 23 सेम है वचन, लेकिन आप यहाँ इसको आत्मिक जिंदगी में लेके जा रहे हैं। वो कैसे? देखो क्या कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है, यानी उन किससे? यीशु से प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को, यानी वचन को क्या करेगा? मानेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा। अगर वचन, अगर वायदा किया है, वो वचन को मान रहे यीशु मसीह, जो आज्ञा दे वो मान रहे हैं, तो पिता उससे प्रेम करेगा। और आगे देखो, आगे क्या कहता है? और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, मैं हमेशा के साथ रहेंगे। और हम मतलब हम जापानी भाषा तो हम है, लेकिन सही हिंदी लैंग्वेज में बात करोगे तो मैं का मतलब एक है, हम मतलब दो हैं। हम संस्कृत पढ़े ना, बालिका, बालको, बालका है, तो संस्कृत की तरह हम संस्कृति बातें हमारे जब करने चलती है, लेकिन यहाँ पर हम मतलब पिता और मैं, पुत्र, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आके तुम्हारे साथ वास करेंगे। यानी आप आज्ञा मानते हैं तो हम आएंगे, वचन मानोगे, मैं क्या क्या पालन करने के लिए बोला उसको मानोगे, तब हम आएंगे और तुम्हें कौन कौन सा बुरा है, कौन अच्छा है, उसमें चलने के लिए सिखाएंगे। अब वचन ही नहीं मानते, वचन क्या है तो कैसे आएगा? करते हैं, मैं पहले बोला ना, पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, बात करते हैं, डर को पहले आपका अगुवाई करते हैं। डर को बोलो, तेरा समय हो जाएगा ना तो तू भी चला जाएगा, मेरा समय से पहले तू कभी मुझे लेके नहीं जा सकता। हालेलुया। आयुब का वचन में जब हम पढ़ते तो क्या बोलती है? 5 का 23 में, क्षमा नहीं पूरा हुआ तो क्या हुआ? हमें शैतान मार नहीं सकता। वहां लिखता है, आयुब के वचन एक बार पढ़ेंगे, हालेलुया। कहानी को हमें इस प्रकार, हम छोटे से कहानी सुनाएंगे, आज वचन को ऐसे घुमाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन, हालेलुया, परमपिता परमेश्वर का वचन, हालेलुया। आयुब उसका, हालेलुया, 5 का खुदावंद यीशु मसीह 26 वचन, 5 का 26 वचन, आयुब 5 का 26 वचन में क्या लिखा है? पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पुलियों का ढेर, जैसे पुलियों का ढेर समय पर कल्याण में रखा है, समय पर ही कल्याण में रखा जाता है। ठीक है, आपको इसको ऐसे लिखा है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाए, ठीक है। वैसे ही तू पूरी आयु का होकर, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। जिसका मतलब हमें समझना है कि इससे पहले परमेश्वर हमारे को जितना डेट, जितना दिन, जितना तारीख पूरा लिखा है, उससे पहले शैतान मार नहीं सकता। यानी यहाँ कहता है पुलिया का ढेर का मतलब खेत में अनाज हो, यार खुदावंद यीशु मसीह कोई फसल लगते, और सैलरी भी हमें समय से पहले नहीं मिलता है। कोई भी सैलरी भी दिन है तो मिलेगा, तो ये तो मेहनत की बात है। ये तो हमारी फसल 3 महीना से पहले कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है वो चीजें 3 महीना से पहले कुछ भी नहीं मिला। धान हो, कोई फसल हो, 3 महीना हमारे वेटिंग करना पड़ेगा, 3 महीना के बाद वो फसल कोई इकट्ठा कर सकते हैं। तो परमेश्वर भी ये वचन कहती है, जैसे पुलियों के ढेर समय समय पर कल्याण में जमा करते हुए हो, यहाँ लगता है समय से पहले कल्याण में यह कल्याण हमारा होता है उसमें जमा नहीं करते हैं, उसी तरह तुम भी अगर तुमको कब्रिस्तान में जाना होगा तो तुम पकने से पहले नहीं जाओगे। पकने से पहले, हम पकने से पहले क्यों जाते हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। अब यासू का वचन, यासू का एक वचन हमारे को सिखाता है, हालेलुया। यासू उसका परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का, हालेलुया, उसका 2 का परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो परमपिता उसका वचन क्या कहती है? मेरे प्रजा के लोग क्या नहीं होने से नष्ट हो जाएंगे? हालेलुया। मेरे प्रजा के लोग वचन के ना होने से नाश हो सकते हैं, नाश हो
होंगे उसे, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया, ठीक है, बच्चे में तीन का छः, तीन चार का छः, चार छः, चार छः, उसमें लिखा है, यहोशू 4:6 क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, हम किसके प्रजा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमने पहले बताया, हम कहते हैं हम जीवित क्या हुए, हम उसकी प्रजा हैं। और लोग किस लिए मरते हैं? आज अपने आप से डिसाइड करते हैं, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं ये होने वाला हूँ। आज सच में अगर आप बाइबल आयुब के वचन, आयुब अगर 5 का वो परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह वो वचन को पढ़े हुए होते तो आप इस बात नहीं कर सकते कि आप इस बात को बात करते हैं कि मरने की और नष्ट होने की, इसलिए हम मरते हैं। लेकिन आयुब का वचन क्या बोलती है कि तू समय से पहले नहीं मर सकते, समय से पहले नहीं मर सकते। लेकिन हमारे बात क्या होता है, हम बात करते इसके लिए मरते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन भी कहती है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो गए, यानी उसके ज्ञान, उसके वचन के नहीं होने के कारण। अब उत्पत्ति 15:15 में देखो तो परमेश्वर का क्या वचन कहती है? तो उत्पत्ति 15:15 में वहां परमेश्वर का वचन, तो पूरे बूढ़ा होगा, चल भी नहीं सकेगा, तब तुम कब्र में जाएगा। तो इससे पहले क्यों मर रहे हैं? उसका आज्ञा ना होने के कारण। परमेश्वर का पर में भजन संहिता में एक जगह में लिखा है, क्या है? आप बोलेंगे कि वो भी तो मरने वाला है, ऐसे बोलेंगे, इसलिए मैं वो वचन को कहते हैं, हालेलुया, मरना तो सभी को, धनवान भी मरेंगे, मसीह भी मरेंगे, हालेलुया, सबको ही मरेंगे मरने के लिए। लेकिन मरने के टाइम होता है। हम सीजन से पहले कोई दाल को काट नहीं सकते, सीजन से पहले किसी को समय से पहले सैलरी नहीं मांग सकते। तो मरने का भी एक टाइम है, मरने का भी एक टाइम है। कोई मरने के एक टाइम होगा, उस टाइम में हम मर सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह का वचन, एक वचन हमें यहाँ सिखाती है, धनवान भी मर सकता है और अकलमंद भी मर सकता है, क्योंकि मरना तो सभी को एक दिन है। लेकिन फिर भी एक वचन हमारे को इसे याद रखना है कि हम समय से पहले हमें शैतान कुछ नहीं कर सकता। यीशु को मारने के लिए जाता है, समय से पहले उसको 33 साल के बाद ही यीशु को मरना था, तो 33 साल के बाद ही उसको मार पाया। बचपन में मारने के लिए कोशिश पाया, उसके चलते में दूसरों को मार दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मार नहीं सका। आपका भी परमेश्वर उस दिन तक रखा है जब आप नहीं मार सकते, हालेलुया। लेकिन आपको जब टाइम होगा तो ही मार सकता है कोई व्यक्ति। दुष्ट आत्मा के बारे में हम एक दिन परमेश्वर के वचन को, जब कल कौन सा वचन हम पढ़ रहे थे, भजन संहिता 75 का कौन सा वचन आप मेरे को, आप लोग को दीदी ने मुझे सिखा रहे थे, मैंने बोला हालेलुया, वो कौन सी बात, हालेलुया 75 का, हालेलुया 75 का एक मिनट, 75 का कौन सी बात मुझे समझा रही थी, हालेलुया 4 और 5 वचन वो समझा रही थी। हम कभी ना, हम लोग कभी एक दिन इस वचन को आप पढ़ेंगे तो ये आप क्या समझेंगे, ये वचन हमने दूसरा तरह से बात कर रहा था। हम ना कभी किसके बारे में बात करते हैं पता है? हमने भी बात किया, देखिए हमने कैसे बात किया पता है? हमने वेट किया, ऐसे ही बैठने के बाद क्या किया, बाप रे, दुष्ट आत्मा के लोग कितना ताकतवर है। देखो हम लोग किसको बड़ाई करते हैं? हमारा परमेश्वर रचने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है। 1 मिनट के लिए हम दोनों पति पत्नी को कौन सा बात लाया पता है? बाप रे, दुष्ट आत्मा लोग कितना ताकतवर है ना। जब इनको उलट करके फिर भी सीधा करता है, पता भी नहीं चलता, पेड़ को ऊपर के चला जाता है, घूमता है। अब सुनिए, देखा भी मैं भी नहीं है, लेकिन ऐसे सुने तो मैंने इसके बारे में देखी भी बातों को नहीं, सुनी भी बातों को बात कर रहे हैं। तो आज हमारे पास तो प्रमाण है कि परमेश्वर सबको काम किया, पृथ्वी बनाया, सबको जिला, उसके बारे में हम जिक्र करने के जगह में हम उसको बड़ाई कर रहे हैं। तो हमने इस वचन से मुझे वो समझा रहे थे, यहाँ कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो जानते हैं, मैं घमंडियों से कहा घमंड मत करो,
और दुष्टों से मतलब यहाँ से लिखा है, लेकिन इसको अनुवाद में पढ़ेंगे, दुष्टों को सिंह ऊंचा मत करो, यानी मन उसका ऊंचा मत करो। हम दुष्टों को इसको बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे को जीवन दे रहा है, उसको बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर और 5 वचन कहती है, अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, यानी दुष्ट आत्मा हमारे बीच में बात कर देता वैसा बात आती है, तो वहां परमेश्वर मना करते हैं, तुम दुष्ट आत्मा ऐसा सिंह में अपना को बड़ाई मत करो। इन सारी चीजों को हम बिलीव करना चाहिए, हमें बड़ाई किसको करना है, बचाव कहाँ से आती है। सही है, हम भी जानते हैं, हम कहाँ पर बनाते हैं, नहीं सुना है, देखा तो नहीं है, सिर्फ सुना है, तो लेकिन उसमें फिर विश्वास कर लिया एक्सीडेंट में, जहाँ पर बनाते हैं वहाँ पर जमीन जल रहा वो भी पता नहीं चलता है, पेड़ को जैसे ऊपर के लेके जाता ओसे लाके खड़ा कर देता है। ऐसे सुना है क्या मैं 70 लड़का से दोस्ती करता था, बोलता था 1-2 गाना है कैसे गाता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे बोला था। बोला कि मुझे पता नहीं भाई इसके बारे में, लेकिन मैं उसके बारे में वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बैठे, हम यहाँ पर परमेश्वर को बड़ाई करना है। परमेश्वर कहता है मुझे बड़ाई करो, और हम उसको बड़ाई कर रहे हैं। तो इसी बात में कहते हैं कि हम दुष्टों का सिंह को ऊंचा करना हमारे लिए कमजोरी है। तो हमारे साथ ऐसे कभी कभी आते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? आप नहीं बोलेंगे हम ज्यादा विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन के, जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने को नंबर बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में बड़ाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक मैं आत्मिक जिंदगी में पवित्र आत्मा का जिंदगी वचन में हमें क्या करना चाहिए कि हम तो एक हिसाब में प्रार्थना करने वाले, एक हिसाब में चलने वाले हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर भी हम दुष्ट आत्मा को बड़ाई कर रहे हैं। तो बाकी लोगों को क्या होना चाहिए? आज भी हम कुछ चीजों को समझना चाहिए कि क्या है। मेरे कहने का इसी तरह है कि मैंने कहानी से मैंने समझाया, वचन मुझे, मैं सोचा कि आज मुझे कुछ कहानी से समझाना, वचन मुझे और भी दिन बताना, वचन के लिए टाइम करना है कि आप पर दिन तो वचन सीखते ही हैं, लेकिन आज हम कहानी से भी कुछ समझेंगे। वचन में आप लोग बोलेंगे इतना सारा वचन बोला है, कहानी नहीं दी है, इसका इतना सारा कहानी बताया है, वचन नहीं दिखाया है, ऐसे बोलेंगे तो टाइम दे दो, मैं वचन भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं सोचता है कि एक दिन कहानी से भी समझ आता है, मैं वचन को पूरा दिखा दूंगा, जो कहानी बोला है वो वचन को भी दिखा दूंगा। लेकिन कभी कभी डेली हम मांस मछली नहीं खाते हैं, कभी कभी दाल भात सब्जी भी हो जाता है। आज दाल भात सब्जी में हमें पेट भरना चाहिए। अब कहानी में समझ लें कि हम क्या चीज है, यीशु क्या है, और यीशु क्या हम एक आज बोलने का तरीका सीखे। अगला संडे में, पहले संडे में क्या सीखे थे? पहले संडे में हम मजदूर कराने वाले हैं, तो छोड़ना नहीं है। हालेलुया। जैसे कि आज आप समझ रहे ना, पहले से आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे सही, इसीलिए विषय में मैंने बताया कि परमेश्वर हमारे को, मैं एक बार फिर से दोहरा था, छोटा सा, वहां नहीं बोल जाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे ताकि याद हो जाएगा। मैं ये दिन बता दूंगा। परमेश्वर जगह जगह में चर्च होता है, चर्च नहीं, हमारे गांव समाज में चर्च होता है, कहीं भी चर्च होता है, तो हम वहां किसके लिए जाते हैं? चास लगाने ना, एक चास है चर्च, जो हम चास लगाने जाते हैं, परमेश्वर का मजदूरी करने जाते हैं। तो कोई तो हमारा 10 बजे चर्च शुरू होता है, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई तो दान करने के टाइम आता है। लेकिन परमेश्वर कभी किसी को नहीं बोला है कि तुम इतना लास्ट मारा चला जाओ, नहीं बोला। लेकिन हम कर किसी का मालिक हुआ तो 10 मिनट 8 बजे आना था, चल आपस कर दे। अगर हमारे को प्रभु यीशु से आपस भेज देगा तो 10 बजे चर्च शुरू हुआ है, अभी तो क्यों आ रहा है, जाओ बोलेगा तो मजदूरी मिलेगा क्या? अरे आप यहाँ देखो तो परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारा हकदार गेट में खड़ा है, फिर भी हमें अंदर आने देता है। अगर परमेश्वर चाहता चर्च में हमें लेट से आ रहे हैं, केवल वचन भी खत्म हो गया, गाना भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई तो लास्ट का जब श्रद्धा का प्रार्थना का टाइम में आके सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे, पीछे से जाके हाथ चंदा देके प्रार्थना में खड़ा हो गया। परमेश्वर उसको मना कहते हैं टाइम खत्म हो, क्यों पूछ रहे? नहीं बोला है, परमेश्वर उसको भी मजदूरी दिया है। तो हमको क्या करना है? हम अगर किसी दिन मजदूरी करने वाला है तो अपने मजदूरी को क्या करना है? टाइम खत्म हो गया, अरे हमारे से हिसाब लेगा ना, तो हम हिसाब नहीं दे पाएंगे प्रभु। तो हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? थोड़ा सा टाइम पार हो गया तो अभी 8 सच में
काम में जाएगा तो राइट 8 बजे, नहीं तो 8 बज गया ना खाना में टक 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 खाएंगे, किसी को मजदूरी में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के मजदूरी में टाइम टेबल नहीं है। चर्च जाना नहीं है, कोई बोला चर्च नहीं जाएगा, गिरजा नहीं जाएगा, जाना चलो चलो बढ़ो बढ़ो, मजदूरी जाने के लिए बोलना रुको 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 हो गया बोलेगा। किसी को नौकरी करने जा रहे हैं, किसी को काम में जा रहे हैं, तो उसको रुकने के लिए बोल रहे हैं। अगर चर्च बोले तो चलो चलते रहो, गया लड़का बोलेगा चलो हमारा पीछे से मजदूरी को बोलते रहेंगे, चलो ना हमारे रुको ना साथ में जाएंगे बोलते। तो इसमें हमारे एक समझ में आया कि हम उस दिन सिखाने का अलग तरीका में एडिटिंग बताया, तो उसको आपको समझने के लिए उस दिन का सिखाना और अलग तरह का था। और उस दिन का सिखाना क्या है, तो उसमें हमें क्या समझ में आया कि हमें भी कभी भी जब परमेश्वर हमारे को हिसाब नहीं ले सकता, हम क्यों हिसाब लेने वाले, इसमें कभी ना कभी हम किसान बन जाएंगे। तो ये बात को याद रखना है, तो कोई मजदूरी हमारे पास आ रहा है, तो समय खत्म हो गया आया तो हम वापस नहीं भेजना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मजदूरी में जब हम जाते हैं, लास्ट में धर्म चढ़ाते हैं, टाइम जाते हैं, वचन भी नहीं सुने, गाना भी नहीं सुने, किसी के गवाही भी नहीं सुने, कोई रोगी का चंगाई भी नहीं सुने, लेकिन हम लास्ट में दान के टाइम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे उल्टा झप्पड़ मार देता, तो आज मसीह में नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। हम सिखाना चाहिए मसीह लोगों को कि कोई मजदूरी करने वाले हैं, वो दुनिया कर रहा है उसका मतलब नहीं, हमारे को सुधारना जरूरी है। एक दिन कभी ना कभी आप भी मजदूरी करवाने वाले होंगे, आप भी किसान हो सकते हैं, हो सकता है परमेश्वर का नसीब में आप एक किसान होने वाले हैं, या कुछ ना कुछ आप नौकरी कराने वाले होंगे। तो कभी भी आप परमेश्वर आपको टाइम नहीं दिख रहा, तो आप भी टाइम नहीं दिख रहा। ये एक आज्ञा है परमेश्वर। एक दिन अगर करेगा परमेश्वर ऐसे वापस कर देगा तो कैसा लगेगा। परमेश्वर कभी नहीं कोई भी टाइम नहीं रखा है। कभी कभी तो हम बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, हालेलुया, आज 3 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे, हम 4 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे, कभी 5 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे। टाइम तो देते हैं, कोई भी व्यक्ति टाइम देते हैं, लेकिन टाइम तो उठते हैं। लेकिन परमेश्वर बोला है तूने टाइम मांगा था, क्यों उस टाइम में नहीं प्रार्थना, तुम्हारा प्रार्थना नहीं लेंगे, नहीं, वो वैसे नहीं करता है। कभी भी प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना लेता है, तो हम क्यों उस मजदूरी में, वो क्या है, मजदूरी नहीं है क्या, परमेश्वर को मजदूरी तो कर रहे हैं। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, टाइम दे रहे, वचन पढ़ रहे, मजदूरी कर रहे हैं ना, तो हमारा मजदूरी भी जानना चाहिए ना। कोई हमारे पास मजदूरी आ रहा है तो बोलना है। बाइबल में एक जगह लिखा है, कोई तो तीसरा पर आया, कोई दोपहर को आया, कोई टाइम से पहले, कोई सांझ को आया, लेकिन मजदूरी शाम को दे रहा, तो एक बराबर दिया। किसी ने वहां पर बोला है हमने तो सुबह से आया है, लगता हमें तो ज्यादा देंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है क्या, मालिक को अपने सब से काम करने नहीं, मालिक वो है हमारा, कमाया, एक दिन आपका भी टाइम आएगा, आप भी शर्मिंदा ना हो। ये सब सारे चीज मैंने उस दिन सिखा दिया मैं, लेकिन आप भूल गए इसलिए याद दिलाया। उस दिन का मैं वचन से सिखाया, आज तो मैं सिर्फ कहानी से सिखाया। लेकिन इस बात में परमेश्वर का वचन, आज हम दो तरह की एक बात आज सीखे। कौन सी बात है कि हम क्या है, परमेश्वर का रचना, और इस शरीर को परमेश्वर समय से पहले नहीं दे सकता। हम कहती हैं तो इसमें क्या यूज करना है, इसमें अपना वचन यूज कर सकते हैं। इसमें आप जाड़े मत हो, तो आप एक दिन जरूर परमेश्वर का रचना में बात कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता मैं एक लिए बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर सकते हैं। परमेश्वर जो 14 का 12 में लिखा है, यौन 14 के 12 में लिखा है ना, क्या लिखा है, लास्ट पढ़ेंगे और 12 में हम खत्म करेंगे, 2 बढ़ गया। 14 के 12 में क्या लिखा है, यौन 14 के 12 में हाँ 14 के 12 जो मुझ पर विश्वास करता, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह से खुद अपने मुख से बोल रहा है, जो मैं करता हूँ वो तू भी करेगा। यानी परमेश्वर क्या क्या काम किया हमें पता है, अनजान नहीं है हम। परमेश्वर अपने लाइफ में क्या क्या कर रहा है, एक जो मुर्दों को जिला रहा है, अंधों को ठीक कर रहा है, जो जो काम कर रहा है, बीमारियों को ठीक कर रहा है। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं अगर मुझ में विश्वास करते हैं तो भी कर सकता है। अगर मेरे वचन मान रहे तो तू मेरे जैसा कर रहे, मजदूरी को तुम, मैंने तुम्हें मजदूरी को
मजदूरी के आया मेरे चर्च में आया लेट कर गया, मैंने तुम्हें भगाया नहीं भगाया, तो तू मेरे वचन पे विश्वास करते तू भी उसे कर। हमें उसकी इज्जत करना है। वचन को मैंने पहले भी बताया, एक वचन हजारों पर बात करे। हमें इस बात में समझना है कि कैसा कैसा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। हालेलुया, ठीक है, थैंक यू। मेरे वचन इसी प्रकार का है। आज हम कहानी से छोटा छोटा वचन से टूटा मुद्दा से हम सीखे हैं, लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर के लिए कैसा बनना है हमारे। हालेलुया, ये दिन में हम बढ़ना हमारे काम हो। थैंक यू, जय मसीह की। हालेलुया, मैंने पहले भी बोला है, अब जब कभी प्रार्थना मैंने अगला संडे को 2 चीज सिखाया, लेकिन कहानी से नहीं वचन से सिखाया। क्या है प्रार्थना में, क्या करना है? किसको किसको याद है? प्रार्थना करो। हम बहुत लोग क्या करते हैं? सब कुछ खुदा मैं पाप किया मुझे बचा दे, इतना रो 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 के प्रार्थना। लास्ट में ये छोटी सी प्रार्थना खुदा यीशु के, अरे बाप रे इतना घंटा से तो बड़ा बड़ा डील मारा था, और फिर लास्ट में छोटी सी प्रार्थना। सही सुनने वाला भी बोलता है क्या प्रार्थना है, तो छोटा सा छोटा प्रार्थना बंद करो भाई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बढ़ाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो प्रार्थना किया उसके नाम में आशीषमान हो जा, बढ़ाई रखो। छोटा क्यों करते हैं? सभी लोग दुनिया में यही बोलते हैं। मैंने एक दिन इसके बारे में बात, मैं कुछ भी चीज सिखाता हूँ ना तो मैं अपने मन से सिखाता नहीं, जब उससे बात करता हूँ सीखता हूँ तो सिखाता हूँ। ये गलत है यार। हम अपना पिता की आराधना को छोटा कर दिए, लेकिन ये चुगली बात इसको बताओ उसको बताओ। किसी को बताना नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको बताने के लिए नहीं बोले, वो बता देगा, उसको बढ़ा देगा। लेकिन आपका प्रार्थना जो हम सब कुछ मांगे, प्रभु मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया, मेरे वंश ने छोड़ दिया, मेरा वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सारा चीज प्रार्थना करते हैं। कभी कभी बैठ बैठ के घुटना गरम हो जाती है, कभी कभी बैठ हाथ हाथ भी तक जाते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह ये छोटी सी खुदावन यीशु का प्रार्थना इतना लंबा होने के बाद भी छोटी सी प्रार्थना। तो आज तक प्रार्थना हमें कैसा प्रार्थना करना हुआ अगले संडे को मैंने सिखाया, आज तो कहानी से पता, तब क्या आपको रिलीज करा दो। इन चीजों को भी सीखना हमारा जरूरी है। प्रार्थना कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, हमारा खुदा बड़ा है तो बड़ा ही रखना। हमारा खुदा छोटा नहीं है, क्योंकि उसने कुलुस्सियों 3:15 में कहता है मैं शैतान को पूरा पूरा तमाशा बना दिया, क्रूस के ऊपर ले जाता। तो शैतान को हराना मामूली बात है। महात्मा गांधी अंग्रेजों को भगाने के लिए हरानी मामूली बात है, लेकिन भगा दिया। आज भी हमें शैतान हमारे शरीर से भगाने का काम क्या है? शैतान को हराने का काम आज भी हराने वाला है, वो बड़ा है। खुला तमाशा बनाया बोल के क्रूस के ऊपर, ऐसे ही लिखा है कुलुस्सियों 3:15। इसके लिए तुम्हें बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में याद करो। कुलुस्सियों 3:15 में कुलुस्सियों 3 देख रहे हो, मुझे भी पता लैम्बोर्गिनी है। ओ सर 2:15 कुलुस्सियों 2:15 और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को इसको क्रूस के द्वारा जय जय का दरबार, इसको आत्मिक द्वारा समझेंगे। क्रूस के द्वारा ही, क्रूस पे चढ़ने के बाद स्वर्गदूत जय जय का दरबार किया है।
इससे पहले जो भी हो रहा था आप पूरा कहानी को आपको बाद में हम बताएंगे। जब यीशु मसीह जब क्या हुआ, यीशु मसीह पकड़ा गया, मारा गया, तो स्वर्गदूत क्या किया है, आप इसको सामुएल को बात में पढ़ोगे तो सिखाते बता जाएगा। सामुएल पहला सामुएल से आप एक पढ़ोगे तो वहाँ से पता चलता है स्वर्गदूत इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्रूस में चढ़ गया तब आमीन बोला और जय जयकार कर दिया। उसके बारे में यह क्रूसियों का 2:15 में उसको दिया गया है कि प्रधानों और अधिकारियों को हराने के लिए क्रूस में ही जय जयकार कर आवाज आई। जब क्रूस में चढ़ने के बाद जय जयकार कर आवाज आई, तो आपका भी जब कोई तकलीफ आने के टाइम में आप जीत रहे तो उसी टाइम में जय जयकार का आवाज सुनाई देगी। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा तकलीफ आए उसमें हार गए तो आपका जय जयकार का आवाज सुनाई देगी। यीशु मसीह जब शराब उठा था हम मनुष्य उठा था। ठीक है, मैं वचन को बढ़ाएंगे नहीं, कहानी को बढ़ाएंगे नहीं, मैं वचन को और भी अगला समय हम सीखते रहेंगे। लेकिन हमारे बीच में मैं इतना सारे बातें बोला, अब इनमें से किसी को किसी बात का समझ में आए तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम एक प्रेरित प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रेरित प्रार्थना एक घंटा है, इसलिए मैं आज वचन को मैं चुना नहीं, वचन को मैं चुनता भी नहीं है। वचन को मैं कल के संडे में अगला संडे को क्या बताऊँ, मैं सब में डिस्कशन नहीं करता। मैं प्रभु का मैंने जो आता वही बताता हूँ। मैं लिखता नहीं है और मैं जमा नहीं करता हूँ। लिखने के लिए मैं पहले लिखता था, जैसे आज आप लोग लिख रहे हैं, मैं भी लिखता था, ऐसे बात नहीं, मैं भी लिखता था, मैं बैठ के लिखता था। मेरा 3-4 कॉपी खत्म हो गया। इसके बाद उसको क्या किया, जैसे हमारा मतीश भाई बोल रहा था कि आज एक अक्षर सीखो, उसी तरह मैं भी एक बार को दे सीखा, तो आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बिना देखे। ऐसा ही है, आप लोग भी सीख रहे हैं तो उसको यूज करना चाहिए। केवल लिख के वो भी जमा मत करो, कलाम का खर्चा मत करो, कलाम तो करो, लिखो उसको थोड़ा इस्तेमाल करो। तो पता नहीं परमेश्वर आप इस वचन को इस्तेमाल करने से आपको भी कहाँ उठा के लेके जाए। परमेश्वर क्या बोला, यीशु मसीह ने कहा अभी मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ, 14 में लिखा ना, 12 में 14 का 12 में, मैं अभी स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो फिर से शुरू कर दो ये काम को, अभी रुका रहेगा। इसलिए बोला मैं जा रहा हूँ पिता के पास, लेकिन जो काम मैं किया तुम करो, यानी मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी दे इसके वजह से। अब बिना कोई इसकी वजह से आप आत्मिक जिंदगी में नहीं उतर सकते। शैतान तो उसकी खोज में रहता है रोकने के लिए, तो इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं भी पहले लिखता था, किसी को पास्टर का वचन सुनता था, लिखता था, और बाद में मैं आधा 2 घंटा 3 घंटा बैठता था। लेकिन आज मैं क्या करता हूँ, सीखता हूँ, लेकिन मैं आत्मिक जिंदगी में आने के बाद मेरा अलग जिंदगी है और इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। ठीक है, खुदा वाले यीशु मसीह के नाम में आप लोग कुछ बता सकते हैं, नहीं तो एक प्रारंभिक प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया, 1 घंटा टाइम है हमारे पास। हालेलुया, 3 बजे हम खत्म करेंगे। तो किसी को किसी बात में बोलना चाहिए, शर्मिंदा नहीं। मैं पहले से चर्च शुरू करने से पहले एक बार बताया, क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती बुला नहीं सकता, मुझे शर्मिंदा ये, क्योंकि उसके मन में क्या है, लेकिन मैं आने से मैं रोक नहीं सकता। और आने के बाद वचन सुनाने से मैं नहीं डरूंगा, लेकिन मैं बुला नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोगों का मन में क्या रहता है मुझे नहीं पता है। भाई मैं बुलाए तो तुमको मिल रहा है तो मेरे को मिल रहा है, इंसान का बात ऐसे होता है। तो लेकिन यहाँ आने से, प्रार्थना आने से, चर्च में आने से मैं रोक नहीं सकता। खुदा भी अभी यीशु मसीह तो घूम घूम के वचन किया है। आप लोग वचन में एक जगह पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आजकल जबरदस्ती नहीं करता, आप ढूंढोगे पवित्र आत्मा आपके पास आएगा। जबरदस्ती सिस्टम अभी खत्म हुआ है। अब मैं भी पहले सोचता था अब ऐसा ही हो रहा, ये हो तो ऐसा हो, ऐसा चर्च जाओ, ऐसा बुलाओ तो आएगा। आप जबरदस्ती करके उसको सिर्फ शामिल कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। बदलना है तो आपका मन से बदल सकते हैं। आप बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती बदल नहीं सकते। अरे मैं एक बात बताऊँ, शुगर को वो भूख आता है, सबको पता है,
एक दिन बांध के रखो और पूरा पीटो उसको, आज के बाद नहीं खाना सारे सुबह में बोल देना जाके खा गया। क्यों? उसको आदत है वयस में है। आप किसी को बंधन में लाओगे तो लड़की कर रहा है, उसको जबरदस्ती पटा उठा के लाओगे। मुस्लिम भाई ने बताया ना, उसका गांव का किसी को आलू पर इंसान लोग ने बपतिस्मा दिया मसीह में लाने के लिए, बदलने के लिए। तो क्या किया वो बता रहा था मुझे कि तो दूसरा दिन फिर दारू पी के डूब रहा था। तो आपका तो क्या उसका मन में नहीं है, उसने जबरदस्ती पकड़ के बपतिस्मा दिया। मैंने को भी 2-3 जगह बोला है, एक बार ठाकुर में चर्च में बोला है आप बपतिस्मा लेना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा वाले को बोला बपतिस्मा एक ही बार होगा, लेकिन दूसरा बपतिस्मा होगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तीसरा चौथा बपतिस्मा नहीं है। पानी का बपतिस्मा एक है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक है। लास्ट में जो बपतिस्मा लेना है पवित्र आत्मा से लो, दोबारा पानी से बपतिस्मा मत लो। हम लोग को इनके बोला 2-3 जगह में। अब बचपन में बपतिस्मा लिया ना, क्या याद है, क्या सोचे? अरे ठीक, जो भी बपतिस्मा लिया मैं पानी का बपतिस्मा लिया, बाकी जो बपतिस्मा लेना उसका जो यूहन्ना ने बोला था, मैं तो सिर्फ जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद में जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, वो बपतिस्मा दे दो मुझे। है क्या तुम्हारे पास? वो मेरे अंदर में, आपके अंदर में, आप सोचोगे तो देखो इससे। पानी से तो 1000 बार मैं भी बपतिस्मा दूंगा, क्या आपको पवित्र आत्मा दे सकता हूँ क्या? पानी से आप एक बार बपतिस्मा दिया, पानी से कोई हम 2-3 बार बोला है, 2-3 बार हम लोगों को बोला है, सच्ची बात बोलते हैं, लेकिन हमने बोला नहीं, बपतिस्मा एक ही बार लिया। हमारा मसीह बदला नहीं वही है, लेकिन हमारा मसीह बदलने के लिए आया, वो तुम्हें चाहिए। तो ये हमने बोला है, बाद में जो आएगा मैं जूता भी नहीं बोल सकता, वो बपतिस्मा चाहिए। पानी कितना बार दूध खिलाएंगे, नहाने के लिए तो वही ना, आप पवित्र ही ना, आप पवित्र तो दे सकते हैं क्या? अगर पानी से नहा कर बपतिस्मा तो मैं डेली सुबह सब नहाता, क्यों? पवित्र आत्मा नहीं पाता। कोई बपतिस्मा बोलता मैं नहीं नहाता तो कुछ भी होता है, मेरे को कैसे होता था? तो नहा पाए ना, तो पानी तो तुम भी पानी से नहाएगा, तुम क्या पवित्र आत्मा देगा? अरे यहाँ का बपतिस्मा हुआ मसीह में, बाइबल में लिखा है जब तक बपतिस्मा लोगे नहीं तो यीशु से संगति नहीं है। सही बात है, क्योंकि पानी से तो बपतिस्मा लिया है ना, कितना बार बपतिस्मा लिया। ठीक है, मैं एक दिन बपतिस्मा के बारे में मैं सिखाऊंगा। बपतिस्मा के बारे में मेरे पास है वचन, सोचेंगे अगले संडे में देखेंगे, सोचेंगे बपतिस्मा के बारे में मैं कैसे बपतिस्मा होना है। उसी दिन से मैंने 2 दिन में बपतिस्मा छोड़ दिया। अगले संडे देखेंगे बपतिस्मा के बारे में थोड़ा सिखाएंगे, ताकि बहुत लोग बपतिस्मा तो लिए लेकिन मालूम नहीं है, तो थोड़ा सीख के रखेंगे तो अगला दिन बोल सकते हैं। नहीं तो आपको नहीं तो कभी किसी दिन बोलेंगे कैसा आदमी तो समान बात करता है, बाइबल लिखा रहेगा, बाइबल क्या कहेगा? एक जगह से नहीं 17 जगह से निकला हुआ वचन। अब केवल बपतिस्मा के बारे में बताऊंगा, केवल और जितना वचन दिखाऊंगा वो बपतिस्मा का वचन है, सब वचन। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ आप लोग उसे सुनना नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते, लेकिन मैंने निकाला अगला संडे को मैं दूंगा। सुनना कैसा चीज है बपतिस्मा का, ध्यान देकर सुनना इस सारे तब आपको पता चल जाएगा। अगला दिन आप इसको लेकर पढ़ा देना बोलेगा ठीक खाना सब खोल के दिमाग ठीक लगा के रखना, खोल के निकालना चाहिए, पढ़वा देना उसको नहीं ठीक लगा के रखना, लेकिन उसकी फोटो आ जाए बोले से लोग दिखाओ बपतिस्मा क्या है, सही बात है। कितना बार पानी में डुबकी लगाना सब लिखा है, मैं भी मालूम नहीं था, लेकिन इससे पहले नहीं करता था, लेकिन आज सीख गए हम कि बपतिस्मा सीखेंगे, हम मदरसा में सिखा देंगे, ताकि हमारा कम से कम हम लोग सीख के कोई सीखे या ना सके। मेरे पास ऐसे बच्चा नहीं रहा, लेकिन आप लोग जब ध्यान नहीं देते ना तो मुझे पता नहीं पड़ता कैसा सीखना चाहो वो सिखा दूंगा, क्योंकि मैं अपनी इरादे से नहीं सिखाता हूँ। जब मुझे इकट्ठा करता है तो मैंने एक दिन को बात कर रहा था, यार मैंने इतना सारा वचन परमेश्वर देता है, कहाँ बनाऊँ, सच्ची बात बोल रहा है। तो मैंने इसने बोला ये लोग ना सुनना नहीं चाहता, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वो वचन इसको सिखाना ना, उसके अगर आप लोग रहते तो बोलते कि क्या
ठीक है इंसान एक फरिश्ता है, इसे होता है, लेकिन आप लोग के पास में मैं वचन सिखा नहीं पाता। और उस टाइम में ऐसा होता है, लेकिन मैं अगला संडे को तैयार हो जाना, मैं बपतिस्मा के बारे में सिखाऊंगा और दिखना बढ़िया से, और एक भी बपतिस्मा से बाहर नहीं है वचन, केवल बपतिस्मा के बारे में ऐसा बपतिस्मा होता है, सिखा दूंगा। क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो बन जाएगा। हालेलुया, थैंक यू खुदा यीशु मसीह। इसी तरह से मैं और भी बात बताता हूँ, कभी भी वचन बता के बच्चा ने अभी भी मैं सब सिखाया हूँ, ये भी बात भी सिखाया हूँ मैं कि फिर कोई भी चीज़ आप प्रार्थना कर रहे हैं या तो आपको कोई अगुवाई किया है, वचन बता रहे हैं या प्रार्थना के लिए अगुवाई किया है, तो आप कभी भी कुछ गलती किया तो माफ करना, ये सिस्टम दे रहा है। अब अगर माफी मांगना तो पीछे बैठ के सुनो ना, आगे क्यों आ रहे हैं? आपको माफी मांगने के लिए आगे बुलाया गया, आपको माफी मांगने वालों को सुधारने के लिए बुलाया। बहुत लोग क्या करते सच में बाइबल लाके पढ़ाई करेंगे, बताएंगे दुनिया भर का करें, फिर लास्ट में बोलेंगे कुछ गलती किया तो क्षमा करना। अरे क्या यही करेंगे, बहुत गलत गलत हम करते हैं प्रोफेसर के बारे में। आपको माफी मांगना तो पीछे बैठ के सुन और फिर माफी मांग देना। आप ही सिखाने वाला ही माफी मांग रहे तो सुनने वाला कितना बार माफी मांगेगा? मैंने कितना बात ये अभी इसे आने पर पहले मैं इस पहले बता चुका हूँ, वो वचन से दिखाया उसने, उसी से वचन में रिटेन लाऊंगा। पहले सब पानी में चला गया, अब कम से कम शरीर में रख के उसको गलत नहीं ना, गलती की माफी मांगना किसका काम है? आप एक बात बता, मैं ही वचन बताऊंगा, मैं आप लोग गलती के तो आप लोग कैसा लगेगा? यार बच्चा ने माफी मांग रहा है कैसा लगेगा? आप लोग तो कैसे, मैं एक बार मांग, आप लोग को दो मांगना चाहिए। तो बच्चा ने बताने का क्या तरीका है? ये इस चीज को मिस्टेक जगह जगह में करते हैं, नहीं करना चाहिए। और जो अपराध लगा होते ना पीछे का सबका हाँ सारे इतना बड़ा गलती है। मैं भी प्रार्थना करता था, सच्ची में मैं भी प्रार्थना करता, लेकिन जिस दिन मुझे आत्मा में बताया बोला कि देख ले, मैं जब भी मुझे पुकारता तो मुझे एक नाम नहीं है पहले से, मुझे वो नाम को जब पुकारने लगा तो मुझे फिलिप आजाद बोल के पुकारा, क्योंकि तो आजाद करने वाला होगा बोल के उसने रखा है। तो मुझे ये बोलता है फिलिप आजाद, तू ऐसे क्यों प्रार्थना करता है? क्यों तू 1 घंटा नहीं भाषा में प्रार्थना किया, लास्ट में तो आप छोटी सी प्रार्थना बोलता है यार। मैं 1 घंटा नहीं भाषा में प्रार्थना करने के बाद सारा चीज बोल दिया, मुझे ये सिखा, ये सिखा, वो सिखा, वो सिखा। उसी दिन मैंने इसको भी सिखाया, उस दिन आप यहाँ का लोगों को सिखाया। गलत है तो गलत नहीं करना चाहिए सब। अगर आप छोटा करते हैं तो हमारा परमेश्वर को नीचा कर रहा है, तो मानने का क्या तरीका? मैं ऐसे सब वचन सिखाता हूँ, मैंने जो मूसा को बहुत सब शुरू से सुनते आ रहा है, मूसा को बहुत वचन मालूम होगा, क्योंकि उसने बहुत दिन से उसको बहुत तरह के बातें सिखाया, और उसको ऐसा ही वचन को ही उसको पकड़ पाया। नहीं तो मेरे ख्याल से अभी तो बीवी दोनों पति पत्नी मालूम नहीं बोतल का सब लड़ता होता होगा, लेकिन उसको ऐसे सब वचन पहले से दिया है, वो शुरू से आ रहा है तो लगातार आ रहा है, कंटिन्यू हमारा साथ लगा। कुछ भी हो रहा है हमारा से, कभी कभी उसका कहानी से सुनते हैं कि हमें कभी कभी उसको शैतान छूटता है हमारे से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो गुस्सा होता है, टेंशन भी करता है, लेकिन प्रार्थना में आने के लिए नहीं छोड़ता है। मैं तो बोलता हूँ परमेश्वर इसको और भी बढ़ोता रहे, आगे अगर उसको भी बनाए। वो खुद से उसका मतलब कि आपको देखने से इतना गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी गुस्सा तो करता होगा सप्ताह भर 6 दिन, लेकिन 7वां दिन आना नहीं छोड़ता है। यही परमेश्वर का अनुवाद है। खाने पीने के बारे में भी ठीक है, तो सुनेंगे। मधेश भाई तो बोला है कि सही बात है, माफी मांगना और छोटा छोटा प्रार्थना। आप समझोगे तो आप संघ से शरीर की रीति में तो कितना भी बड़ा पास्टर होगा, पादरी होगा, यही प्रार्थना करेगा। जो काम आपको प्रार्थना, जो काम आपको
यानी क्या है ना महिंद्र दर को बारों चीज़ बहुत किमाना दिया है नाम तो सभी मारी लेकिन आमाना नंबर में बहुत तो भी मारा तो बड़ा एक इस प्रकार है जब सभी नाम मिलता है कि स्वरूप के अनुसार मिले जन्म की जीवन में होता है कि सोशल पूरी पवित्रात्मक डाल ते हमें नाम चल मामी होते तना तो नाम एक भटका हुआ है और बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर आग मिलाओगे अरे नाम फलाना मान इतना जो मांगो तुम्हें मिलेगा इसी डॉक्टर प्रयाग निकालना तो बीमारी की आले को ये बच्चा नहीं कर सब फलाना निकालो जरूर नाम हो जिसमें से अभी ये कौन एक ना बाबा अब आगे नहीं होते उन्हें बड़ा बड़ा कार्य दे रहा है जरूर ना मैं तो कुछ और लेकिन नाम हो यदि इसके नाती हो पढ़ से नाती पे आरोप में लोग बोला ये हम नहीं ये मुझे तैयार सही ना है इच्छा जब माने लगती है अंदाव में ये जज सुनता है प्रार्थना मिलती है धर्म में चला है ना रहेगा बीमारी भी होगा ये लाभ भी होगा ना तो कार्य हो लेकिन बीच लोग आते हैं चावल के एकदम सुंदर है कर ले आते तो कार्य का सुंदर के नाल का भी बंदा के आसले एकदम अपने आप पे होशियार की वे तो चाहिए तो जो ये जो है मैं भी ये तो ने दार में और तो ने मला निंदा में दार में नहीं लगे छी पवित्र में नहीं लगे छी या यीशु से बच्चा तो इसका इच्छा पालन करने से दार में हो सकता है प्रभु मैं मतलब मैं अभी पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता आप ढूंढोगे तो पवित्र आत्मा तैयार है धर्म में बनाएगा आप ऊपर लिखा है कि एक भी देखो अभी आप जो मतलब याद किया तो मुझे एक वचन आता है एक वचन अब मुझे याद आ रहा है ठीक है आप बता रहे एक बार बिल्कुल अच्छा बात बता रहे कि आप सीख गया कि इसलिए कि आप उदाहरण को पकड़ लिए और मैं भी बोलता हूँ आपको जो ना सहायक परमेश्वर जो यूहन्ना में लिखा है सहायक में भेज दिया और भेजता है वहाँ पर यशायाह 55 के 11 वचन में कहता है कि वो सहायक को जिस काम के लिए ने भेजा है वो काम को पूरा करेगा यानी आपका पास भी सहायक हमारे सबके पास सहायक है ये लेकिन आपको वो सहायक जो है आपको मारना है तो मारने के काम के लिए पूरा कर जाएगा अगर आपको पवित्र बनाना है तो पवित्र करने के लिए पूरा करेगा वो पूरा करने के बाद ही मेरे पास आएगा एक बार पढ़ेंगे ऐसा ही टक्कर में 11 वचन यानी सहायक सबको दिया है वो सहायक पूरा करके जाएगा परमेश्वर के वचन के लिए ऐसा या 55 के 11 वचन उसी प्रकार से मेरा बच्चा भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ नहाता मेरे पास न रुके व्यर्थ का मतलब बिना कामयाबी होगा नहीं आएगा और पढ़ोगे जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा हाँ जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा और पढ़ेंगे और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा उसको पूरा करेगा यानी हम उसको मारने के लिए भेजा देखो दाऊद को गोलियत को मारने के लिए आत्मा भेजा है तो गोलियत मार सका इसी प्रकार हमारे पास भी एक आत्मा जिस काम के लिए भेजा आप अगर आप चाहते हैं पवित्र होने के लिए तो आपको भी सहायक पवित्र होने वाला ही भेजा है अगर आप चोरी करने चाहते हैं तो चोरी करने वाला आत्मा भेजा तो सहायक सबको भेजा और वो सहायक परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा उसको पूरा करेगा और पवित्र आत्मा अपना मनमानी नहीं कर सकता वो जिस काम के लिए भेजा उसको पूरा करेगा तो यहाँ आप इस बात बोल रहे सही बात है कि आप कह रहे कि हम जिसको पूर्ण करेंगे तो वो हम जो काम करना चाहते हैं सहायक हमारे पास भी आपके पास भी सबके पास है लेकिन सहायक को आपको रखना पड़ेगा मैंने इससे पहले दूसरा बात में सिखाया था लेकिन देखिए आप मेरे से मैं तो उदाहरण आपको कन्वर्ट किया ताकि आपको और गहराई में समझ में आ जाए ये वचन जैसे कि अगर हम एक नेता तो मैं भी तो एक सहायक करूँगा ना गेट में रहने के लिए भी सहायक करूँगा मेरे साथ घूमने वाला भी एक सहायक करूँगा उसका भी तो अलग अलग नहीं लगेगा तो अगर सहायक है तो मानने के लिए भी है सफल करने के लिए
परमेश्वर बोलते हैं इस काम के लिए भेजा है। आपको पता नहीं, लेकिन उसको पता है किस काम के लिए भेजा है। सचमुच हालांकि आत्मा नाम सुना लोग की मगर आत्मा नाम चाहेगा नामानी चाहेगा अच्छा, ये तो बात है। नामानी चाहेगा इसमें से भारत क्या तो सारी मालनी चाहिए। अच्छा जैसे कि मूसा अपराधी में जमान पिटून है ताकि उतना चाचा उसको ले लिया। आपण पीक येते आम्हाला विभाजन करते आहे अधिकार ते फिर यूसुफ भी तो अपराधी मुझे बेचारे मुझे ते फिर इकडे एक जरा लगे प्रणालिया में तो आसुने वो सब ताम मालनी चाहिए ते अलग निदर अलग नाम में आदिन चाहिए नाम आदिन चाहिए आदर की नाम चाहिए हमारी मदद में जाओ। प्रभु यीशु मसीह के दिया ना, प्रभु यीशु मसीह चला गया, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है। जो यूहन्ना 14:24 में जो लिखा है वो वचन के अनुसार हमारे साथ है अभी, क्योंकि 14:24 में भी लिखा है और 15 का में भी 15 का सहायक पवित्र पवित्र बहुत आदमी नहीं समझते होंगे सहायक मतलब एक के पास नहीं है, सबके पास आया। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें सुनाऊंगा याद कराएगा। और इसका फिर 14 का 24 में पढ़े। अब अभी क्या है 16 का 7 तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसीलिए यीशु गया शायद को भेज दिया। वो है लेकिन वो नहीं आएगा, बुलाना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा वो सहायक कौन है? 26 में बता है पवित्र आत्मा है। 14 का पहली वचन 16 का 7 वचन में कहते कि क्योंकि मेरा जाना जरूरी है, मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हें मदद करने वाला नहीं आएगा। और वहां 26 में बता रहे कि सहायक का पवित्र आत्मा है। मैं नहीं जाऊंगा, यानी पिता चला गया इस मसीह। वो जब हम 14 का 12 में लिखते हैं क्या बोलता है? मैं अभी पिता के पास जा रहा हूँ, अभी जो तुम मैं कर रहा हूँ तुम करना है, इसका मतलब पिता के पास जा चुका है। अब वो जाने के बाद कहता है कि 16 का 7 वचन में कहते सहायक में भेजूंगा, मेरे जाने के बाद आएगा, मेरे जाने से पहले वो आ नहीं सकता। मैं जाऊंगा तो पिता उसको मेरे नाम से भेजेगा, यानी पवित्र आत्मा को भेज चुका है। अब वो है अब पवित्र आत्मा जबरदस्ती कर नहीं सकता। आप करोगे चाहोगे तो आपको मदद करेगा। यही इसके बारे में एक दिन पवित्र आत्मा के बारे में मुझे सिखाना जरूरी है। पवित्र आत्मा के बारे में कैसा पवित्र आत्मा मिलेगा, कैसा करने से मिलेगा, उसके बारे में बहुत सारे वचन सिखाना, लेकिन आप लोग सुनने में तैयार रहेंगे तो मुझे सिखाने में मजा आएगा। आज के संडे में हमको एक ही बात सीखने को मिला है। आज भी हमको मानने के लिए सीखा था, उसको नहीं मानेंगे और बोलेंगे कि पूरा नहीं होगा, ये गलत है। तो इसलिए आगे को मानना पड़ेगा। आज्ञा मानना है। परमेश्वर आपको, अरे देखो मैं एक बात बता, आज तक मैंने किसी को गिनौना नहीं किया और गलत नहीं। हम क्या करते हैं, कोई पाप करता है, जब पाप भी गलत कर रहा था तो उसको हम निंदा कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति या इतना प्रार्थना करता है, इतना वो बच्चा बता रहा फिर भी गलत कर रहा है। और उसके गलत होने से तुम कौन हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह रोमियो 12 का 19 वचन में लिखा है सब कुछ कम तुम करो, उससे बात करो, उससे प्रेम करो, जो भी करो, गाली भी करो, झगड़ा भी कर सकते हैं, एक बात में मैं बोलता है, लेकिन बदला नहीं लेना। इस साथ ही न्याय तुम्हारा काम नहीं। हम भी न्याय करते हैं, तू पापी है, तू मरेगा, तू शराब पे, तू जहर में जाएगा, तू कीड़ा लग जाएगा तुम्हें, पुत्र को चले हर बाप न्याय करना शुरू। मतलब परमेश्वर बोलता है तू न्याय मत करो, फिर भी हम ही न्याय करते।
चीज हमने जन्म लिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को साइड में लो, मैं काम करेंगे। बाप रे, शामयाग भेजा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, क्या निश्चय कर रहे हैं, याद दिलाएगा, स्मरण करेगा, बोला यहाँ याद दिलाएगा तो क्या लिखा है, अब उसका सपोर्ट ले नहीं रहेगा, आप उसका सपोर्ट भी करते हैं। तुम मेरे साथ किया ना, तुमको भी कीड़ा लग जाएगा, तुम्हारा नाती को कैसे हो जाएगा। बाप रे बाप, बिना सहायक के आदमी का नहीं। वो सहायक जिसे भेजा ना, पूरा करने के लिए आया है। वो सहायक आया किसके लिए, अगर चाहेगा वो सहायक और हम उनका भी लेके जाएंगे। बोल रहे हैं ऐसा या 55 में गा जिस काम के लिए भेजा उसे पूरा करता है। अगर परमेश्वर उसको प्राण को निकालने के लिए भेजा तो निकाल देता है। आपके पास रखने के लिए बोला तो ड्यूटी कर रहा हूँ। इस पॉइंट को समझना पड़ेगा, इसलिए भैया उसको पूरा करेगा, पूरा करेगा मतलब समझना है, इसको अच्छा भी करेगा, अच्छा भी करेगा, पूरा भी करेगा, पूरा समझना वचन को। इसके वचन को कभी पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा एक वचन बैठो, धन्यवाद, सोचो ये वचन क्या बोल रही है, तब आप उस वचन को मनन कर पाओगे। बहुत लोग बोलते हैं बाइबल खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, मैं बाइबल खत्म करने के लिए कभी नहीं पढ़ता, इसलिए खत्म होने वाला जरूरी है। ऐसे सब चीजें वचन कहानी को समझना पड़ेगा। थैंक यू परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह। ठीक है, मेरे तरफ से तो वही बात था, मुझे समझ में आया, आगे को मानना नहीं मानते यार, बोलते हैं कि मेरा कुछ भी बीमारी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो बहुत बात लगाता है। और तो आता मेरे है ऊपर डिपेंड है, अगर मैं भी आगे को मान लूँगा तो शायद क्या कर सकता हूँ, तो मेरा सहायक को बताए, स्मरण कराए। भाई हमारा तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने तो बोल दिया कि सूअर नहीं खाना, परमेश्वर ने शादी ब्याह में तो सबसे पहले सूअर ही मांगेगा, सूअर देगा, बूढ़ी देगा, बूढ़ी ये लोग को कुछ समझना पड़ेगा, वो पागल किया होता है, क्यों किया होता है, मतलब ये हम लोग भी खाता था, पहले बीमार ठीक होगा बोल के बहुत फिर खिलाते थे इसको, हम भी खाते थे। लेकिन जिस दिन मैंने वचन पढ़ लिया, अरे बाबा रे बाबा से मत खाना रे, अब ये टूर पांडुर इसको जन करके भी पता था, मगर वो आदेश दिया ना, दुष्कर्म को आदेश दिया, वो बात उस वचन को पढ़ने के बाद हम हम लोग भी खाते थे सब। मैं नहीं बोलता है मैं खा नहीं खाया पाप ये नहीं, हम सब खाते थे, मिस्टेक में नहीं जाने के पहले खाते थे। हमारा बच्चा छोटा बच्चा नहीं जानता था, वो खाता था, सच में खाता था, जितना खा लेटरी का था सब खा के खत्म करता था, बाद में उसका सिर्फ चुत्ता ही धोने को मिलता था हम लोग। अभी बोले इसको खाएगा नहीं खाएगा, जानकारी हो गया। उसी तरह हम जानकारी से पहले हम लोग खा लिए हैं, लेकिन अब नहीं, हमें परमेश्वर की वजह से जानकारी मिल रही है। इसलिए होता है कि डॉक्टर का जरूरत है बीमारियों को ठीक करने की, इसका भी जरूरत है, ऐसे ना जान आदमी को जानकारी बनाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, सारा चीज हमारे को डिसाइड करके परमेश्वर ने दे दिया, हमें डिसाइड करना। हालेलुया, थैंक यू। साथी हटना ही ఏడు ఏడుకి నీ चला रहती भाई चला हम लोग सीख रहे हैं, हम पहले दिन बोले, आज भी बोल रहे हैं, हमारा चर्च नहीं, हमारा क्या है, रूप प्रार्थना, हम परमेश्वर के नाम तेंग ना कहता है ना मैं नहीं नाम तेंग ना को लगे नाम गुट्टा बनी दुनिया में तरीके के नाश करना, उसको मारना, उसको लूटना नहीं ना, हम परमेश्वर हम कैसे बदलेंगे उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज सुबह की बात है, हां आपको कर रही ड्यूटी से और पानी मान के जब इधर आने लगे, दोस्त बोल रहे थे कि आज चर्च नहीं जाना, ऐसा हम पूछ रहा कहाँ जाओ, मैं उसे कहाँ जाऊँ, बोल रहे हैं नगर में, किस जगह उतना गाड़ी आएगा, कितना बजे आएगा, 9 बजे आएगा, आप तो समझ गए कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम उसकी समझ कर रहे हैं, इसके बता मुझे कितना रुका आ जाएगा, सब लाएगा हम लोग चर्च चला उसमें जाएंगे, ऐसा नहीं, उसको समझ में नहीं आ जाएगा या तो पसंद नहीं था, बात में होता है कि नहीं वहाँ जाएंगे और मेरे बात में तब जाएंगे फिर कब का गए तो सारा उसका
का ये तो बच्चन के ई मिलने जा रहा है, खाना खाने जा रहा है, ऐसा कोई बोल के नहीं कर चला। वही वचन को परमेश्वर का वचन दिखाया ना, जो आपको गवर्नमेंट वचन बोल रहा है ना, इसीलिए मुझे ये वचन याद आया जो यूहन्ना 6:27 में क्या लिखा है। छोटा सा दूर है तब फिर भी बड़ा धमाका से कर रहे हैं। ये वचन यहाँ जाओ, वचन सीखने वाला आप वहाँ खाने जा रहे हैं। यूहन्ना 6:27 में पढ़ सकते, क्या कहता है? नस्ल भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो आनंद जीवन तक का था, जिससे मनुष्य का पुत्र मिलेगा, उनकी पिता अगर स्वर्ग में उसी पर यानी इसके मतलब आप समझो, वो नस्बन भोजन है, वहाँ वचन नहीं है, लेकिन आप यहाँ हम क्या से करेंगे? जो मनुष्य के पुत्र में यीशु मसीह हम वचन से जीवित रहेंगे। पहले भी बोला माफ चाहता है कि वचन से हम जीवित रहेंगे। तो यहाँ वचन में आप चिकन खाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर भी बोल रहे हैं नस्बन भोजन के लिए थोड़ा बाकी मत करो। सब बात देगा ना, तो कल सुबह तो गारंटी है निकालना, लिख के देंगे तो रुकेगा नहीं, लेकिन इसको रखेगा तो पिता के पास लेके जाएगा। कितना भी अच्छा खाओ। मैंने इससे पहले एक वचन बोला ना कि सुना है आप लोगों को खाने के बारे में। सुबह के वीडियो में सुन रहे थे, ये खाने वीडियो अच्छा सब खाने से क्या होता है और सब सारी खाने से क्या होता है। ये वचन सुना है ना, हम कभी भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमने जो कल जो हम देखो आज चिकन भी खाए, मटन भी खाए, सब कुछ खाते हैं, कभी भी हम नहीं सोचते ना कल चिकन मटन खाया, अब खाया तो अच्छा लगा, निकालने वाला कैसा थोड़ा खा के देखेंगे, नहीं खाते कभी कभी सोचे तो कभी ना खाएंगे, नहीं सोचते, नहीं खाते। ये लोगों को बताएंगे इसीलिए कोई चीज चिकन मटन हम खा के आप बोलेंगे आगे नहीं खाओ निकलेंगे, हाथ देंगे तो फालतू से, लेकिन इसको हाथ नहीं आगे नहीं वो चला जाएगा। परमेश्वर का वचन नस्बन भोजन के लिए तैयार रेडी मत रहो, उधर दौड़ो मत, लेकिन उस भोजन के लिए दौड़ो जो तुम्हारा सोने के पिता आनंद का रोटी देगा। कोई चीज भी नहीं सकता है आपका, इसको खिला भी नहीं सकता है। वचन में ऐसा चीज लिखा है, आप मुझे बोले आप बेटे बेटे मुझे अब सिर्फ कहानी बताओ, मैं बच्चा निकल कर देगा, ये यहाँ का ये आएगा। मैं ऐसे सब वचन में रखता हूँ, लेकिन क्योंकि जगह होना चाहिए। आजकल ही हम लोग अच्छी बात को चर्चा में लाने का, लेकिन नहीं समझते करने को मन नहीं है। लेकिन उसमें कुछ आप क्या सीखा है, और आप अपने बारे में बताना कि हमने ये चीज की है, कैसे है प्रार्थना के बारे में सीखना, खाने के बारे में सीखना, और जो आपने जो बोला इनसे लोग देना, बच्चन दिखा देना उसको, बच्चन दिखा देना उसको, तब तो समझना चाहिए। और तू दिखा बोलो उसको, ठीक है। हम कंपटीशन में नहीं है, प्रभु के राज्य में कंपटीशन अच्छा नहीं है। हमें वो सब नहीं चाहिए, ठीक है, जाना अच्छा है, कोई बात नहीं है। मैं बोल दिया, मुझे भी परमेश्वर बोला है कि तू बड़ा होना चाहता है, नीचे करे। प्रभु से मैं दुआ मांगता हूँ कि मुझे नीचा नहीं होना है, क्योंकि व्यवस्था 2028 का 12 वचन में लिखा है कि नीचा नहीं होना है, तुम सिर हो, कुछ नहीं है, हमें नीचा नहीं है तो ऊपर ही है, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुछ बोलना चाहता है क्या? देख रहा है, इसलिए मैं सोचा कुछ सिखाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि आप भी तो इतना जैसे जरूर प्रार्थना करते हैं तो कुछ कुछ वचन जरूर सीख रहे होंगे। या तो मैं मेरे अंदर में जो मैंने बोला उसमें मिस्टेक दिखाई दे रहा था, तो मैं आंसर दे ये नहीं कि हम समझ गए, कोई बताना नहीं।
सिर्फ खाने के लिए नहीं, मतलब आगे हम बहुत चीजें हैं खाने के लिए नहीं है, जैसे वो सब वो सारे आ गया। मैं समझ रहा आपकी बात को, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, अभी मन में हमारा उबल रहा है, ऐसे बोलो इससे होता है। मैं भी जब मेरे से प्रचार करने से पहले पता है मैं फुटबॉल खेल में कमेंट करने वाला था, और मुझे जहाँ कहीं भी दिखेगा ना तो आया बुलाना, लेकिन ऐसे ही कमेंट करता था, खासा था मैं तो, और हिंदी में ही मैं भाषण देता था, हिंदी में और संताली में, दो भाषा में। संताली भाषा में भी अपना लैंग्वेज की तरफ बात करेगा, इतना आसपास से बात करेगा संताली, अभी की तरफ भूल गया, क्योंकि पहले मुझे कोई नहीं समझता था कि पहाड़िया है, तो ना सुनता ये सुनने वाली बेटी है। पहले कोई इसका गांव का कोई आदमी है, अलग में बात कर रहा है, शंकर में बात की थी, संताली के परिवार संताली लड़की उनसे बात कर रहा है, लेकिन वो उसको तरीका में बात कर, वो भी नहीं समझता है कि नहीं। इस समय संताली में भी बहुत आसपास बात कर रहा था, हिंदी और संताली में इतना शुद्ध बात करने में सीखा था, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई बोल नहीं होता था, समझ नहीं पाता। मैं बराबर में जब रहता था तो ये पहाड़िया की कौन है, कोई बोलता था ये कमार होगा, डोम होगा, बोलते थे डोम नहीं है, ये पहाड़िया है। अभी लोग हारे बात करते हैं, हारे भी मेरे मुंह से नहीं निकले, हारे वाला बात गलत, कहाँ जा रहा है रे, क्या खा रहा है रे, ये लैंग्वेज गलत है यार, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। हम भी इसको मना कर रहे हैं, आगे बोलना ये क्या कर रहा है रे, ये लैंग्वेज आप लोग नहीं समझ रहे, यूज कर रहे हैं, ये बहुत गलत लैंग्वेज है। मेरे मुंह से कभी इतना दिन में हिंदी बात करता हूँ, सुना क्या कर रहा है रे, और रे हम लोग आया रे, कल जाएंगे रे, सबको पत्नी बना दिया, लड़का को भी लड़की को। ईश्वर भाषा मेरे पास नहीं है, मुझे उसी टाइम से लोग बोलते थे कि कैसा आदमी है, इतना शुद्ध होता है, लेकिन आदमी का और बाइबल पढ़ के और शुद्ध होने जा रहा है। इससे पहले मैं कमेंट किया था हिंदी में, टक 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 तो बोलता था, कोई हिंदी में भाषण करना चाहता, मैं चीज नहीं मुझे ही देता था, इससे बोलने दो। अच्छा है, आपको बात को समझ रहे हैं, आप जो क्या बोलना चाहते हैं, आपको पहले मालूम होता था, आप गाइडलाइन में नहीं लेते, नहीं मालूम था इसलिए आप लिया है, बाद में आपको लेने के बाद आपको बता दिया जा रहा है कि नहीं डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, आपको तो मीट मछली खाने के लिए मना किया है, ये पता होता था, नहीं लेते, लेकिन लेने के लिए आप लिया है, बना लेने वाला आपका, खाने वाला दूसरा, पता है आपका, हम समझ रहे हैं। अच्छी बात है, आपको इसको पहले बता था, आपको बीमार आदमी थोड़े रोटी जाके लेते हैं, नहीं तो नहीं खाएंगे, बोल के जाने से भी नहीं जाते हम। अब अगर बोलता करते कोई मारा चिकन मटन तो आएगा लेके रखना, आप उससे लड़ते, बीमार आदमी में कैसे उठ के जाएगा, लेकिन आपको खाने का मन था, आप उठ के चला गया, लेकिन आपको मिला ही, लेकिन इसमें आप समझ रहे आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन आप बोल रहे ठीक है, टूटा फूटा जो भी बोल दिया आप जोड़ दें, क्योंकि हमें बच्चा लोग कहते थे हीरा मोती जोड़ दो, कौन देगा पैसा।